हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलिए जाने सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। 2024 की रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य प्रगति को दर्शाते हैं। पोर्टफोलियो एक प्रभावी उपकरण है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। सी दूसरा AD, तीसरा ABD, चौथा ABD। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? पहला, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के मार्गदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। दूसरा, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। तीसरा, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। चौथा, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकरण का प्राथमिक स्रोत है। दूसरा, शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है। तीसरा, पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। चौथा, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। पाठ्यपुस्तक और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिबिंब कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर रूढ़िवादों पर सवाल उठाना। दूसरा, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तीसरा, जेंडर पहचान को मजबूत करना। चौथा, जेंडर भूमिका की नम्यता हतोत्साहित करना। इसका आंसर हो जाएगा पहला, जेंडर रूढ़िवादिता पर सवाल उठाना। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के अनुसार डैश के दौरान विकसित होती है। विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। पहला, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित और गणना। दूसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। तीसरा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बीजगणित गणना। चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। यह किसके संभावनीय लक्षण हो सकते हैं? दृष्टि संबंधी समस्याएं, भाषा की समझ की समस्याएं, स्वानीलता विकार। चौथा, संचार संबंधी विकार। इसका आंसर हो जाएगा पहला, दृष्टि संबंधी विकार समस्याएं। अभिकथन ए, समावेश कक्षा में सीखने के लक्ष्यों और शैक्षिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण, समावेश का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेद को समाप्त करने की वकालत करता है। AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। AR दोनों सही है परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। A सही है परंतु R गलत है। चौथा, AR दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। A सही है लेकिन R गलत है।
लेवगास्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के साथ अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उनके कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपस्थ दूर अभिमुखी के क्षेत्र के डैश हैं। पहला, अधिक जानकार अन्य आदर। दूसरा, अधिक जानकार अन्य बस बाहर। तीसरा, भौतिक वातावरण अंदर। चौथा, भौतिक वातावरण बस बाहर। इसका आंसर हो जाएगा पहला, अधिक जानकार अन्य अंदर। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यंत विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक रणनीति होगी? पहला, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तीसरा, स्वनियम और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। चौथा, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, छात्र स्वनियम प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। अभिकथन ए, छात्र का अच्छा प्रदर्शन और स्कूल में बने रहने अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम का सिद्धांत मूल सिद्धांत है? शिक्षकों को छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। दूसरा, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर और पुष्टि मिलती है। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। चौथा, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया जिसमें सूचना प्राप्त करना याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। अभिकथन, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत और इशारे देने चाहिए। जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रेखीय प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया या एक बहुआयामी प्रक्रिया या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा बी सी डी, चौथा ए बी सी डी। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ए बी सी डी। अभिकथन ए, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण, विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा पहला। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। सभी विद्यार्थियों को बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों को स्वतंत्रता और पहल को दंडित करना, छात्रों में स्वतंत्रता पहल को पुरस्कृत करना, विशेष छात्रों को बहुत कम उम्मीदें रखना। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, छात्रों को स्वतंत्रता पहल को पुरस्कृत करना।
वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।